उस्ताद और होनहार छात्र की दिलचस्प और सबक आमूज कहानी। पहला भाग। एक गरीब परिवार का हीरो। कश्मीर के एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नाम का 12 साल का लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ रहता था। उसका बाप एक मजदूर था और माँ घरों में काम करती थी। अब्दुल्ला को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर की गरीबी उसकी राह में रुकावट थी। एक दिन गांव के नए स्कूल में उस्ताद सफदर नाम के एक नौजवान उस्ताद की नियुक्ति हुई। उन्होंने पहली ही कक्षा में अब्दुल्ला की असाधारण बुद्धिमत्ता को भांप लिया। उस्ताद साहब ने अब्दुल्ला को विशेष ध्यान देना शुरू किया। हर रोज स्कूल के बाद अतिरिक्त सबक पढ़ाते, अपनी निजी लाइब्रेरी से किताबें देते। घर जाकर उसके बाद लड़कों को राजी किया कि बेटे को पढ़ाई जारी रखने दें। भाग 2। समस्याओं का सामना। जब अब्दुल्ला ने मैट्रिक की परीक्षा में गांव में पहला स्थान प्राप्त किया, तो उसके माता पिता पर कर्ज का बोझ था। उस्ताद सफदर ने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अब्दुल्ला की शिक्षा के लिए आरक्षित किया। शहर के अमीर व्यापारी से स्पॉन्सरशिप दिलवाने में कामयाब हुए। अब्दुल्ला को शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिला दिलवाने के लिए खुद सफर किया। भागी सफलता का मुकाम। अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत और उस्ताद की रहनुमाई से इंटरमीडिएट में पूरे जिले में अव्वल आया। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। आखिरकार एक मुमताज डॉक्टर बनकर उभरा। हिस्सा चहारुम। एहसान शनासी। जब डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपना पहला अस्पताल खोला, तो उसने उस्ताद सफदर को विशेष रूप से आमंत्रित किया। अस्पताल के उद्घाटन की रिबन उस्ताद के हाथों कटवाई। गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का सेक्शन उस्ताद के नाम से मंसूब किया। सबक व नुक्ते। एक अच्छा उस्ताद समाज का हकीकी एक वास्तुकार होता है। मेहनत और लगन से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। कामयाबी के बाद अपने उस्तादों का एहसान न भूलना चाहिए। गरीबी तालीम की राह में रुकावट नहीं बन सकती। समाज की तरक्की के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। किरदारों की गहराई। उस्ताद सफदर उम्र 28 साल। विशेषताएं। दृढ़, हमदर्द, निस्वार्थ पृष्ठभूमि। शहर से देहात में शिक्षा की सेवा के जज्बे से आया। अब्दुल्ला उम्र। कहानी के आरंभ में 12 साल। विशेषताएं। बुद्धिमान, मेहनती, शुक्रगुजार। पृष्ठभूमि। गरीब परिवार का होनहार बच्चा। रचनात्मक वृद्धि के लिए शिक्षक और शिष्य के बीच संवादों को और अधिक भावनात्मक बनाया जा सकता है। अब्दुल्ला के मेडिकल कॉलेज के दिनों के अनुभवों को शामिल किया जा सकता है। अन्य बच्चों पर इस रोल मॉडल के प्रभावों का वर्णन किया जा सकता है। शिक्षक के व्यक्तिगत बलिदानों को और उजागर किया जा सकता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वह है जब मनुष्य अपनी प्रगति के बाद समाज उसे वापस दे। शिक्षक और शिष्य का यह रिश्ता केवल कुछ सालों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक संबंध है जो जीवन भर कायम रहता है। विस्तार की संभावनाएं। कहानी को और अधिक विस्तार से बयान करके उसे एक छोटी न उलट की शक्ल दी जा सकती है। इस वाक्य को बुनियाद बनाकर तालीमी इस्लाहात पर एक समाजी ड्रामा तख्लीक किया जा सकता है। कहानी के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग अबवाब में तकसीम किया जा सकता है। उस्ताद के नुक्ते नजर से भी कहानी के कुछ हिस्से लिखे जा सकते हैं।